बहुत ही ख़ास बात, मैं आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूँगी कि वो लिखा हुआ है मामा एंड साजिद होम। मामा और साजिद होम के नाम से नंबर सेफ हैं, जिस पे वो चैट दिखाई गई है। वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ सितारा यासीन या सितारा या जो भी ये लोग घर में सितारा को बोलते हैं कि वो, और असगर या जो भी हो। तो ये भी चीज़ क्लियर नहीं होती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा चीज़ें क्लियर नहीं है, ये एविडेंस समझ में नहीं आए, तो मुझे लगता है कि अब सितारा को सामने आ जाना चाहिए। सितारा, अब मेरे ख़्याल से आपको इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, इन चीज़ों पे अब बहुत हो गया है। आपका बनता है आना, आपका बनता है चीज़ों को रखना सामने, और आपका बनता है कि इस बारे में अब क्या बोलना चाहिए, आप क्या बोलेंगी, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं, आप क्यों सामने नहीं आ रही हैं, अब आपका बनता है आना। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूं मरियम फ़ाज़, वेलकम करती हूं आप सबको अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। सलमा यासीन प्रूफ्स के साथ आ गई, और मेरे ऊपर तो जैसे पता नहीं क्या अजाब आप लोगों ने डाल दिया, कमेंट्स, इंस्टाग्राम। अब बताओ सितारा की चमची, तुम्हारा हस्बैंड ऐसे होता है, तुम्हारा हौसला थोड़ा सा थम जाए, और हम आए आपकी वीडियो का इंतज़ार है। अब बोलो, अब क्या बोलोगी, अब तुम्हारे पास क्या रह गया है। तो जनाब मैंने सोचा कि जनाब इन लोगों को रात को नींद नहीं आनी कि यार अब इसके पास तो कुछ है नहीं, कुछ बात करने को नहीं है, अब ये मुंह कहाँ छुपाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। सलमा जो प्रूफ्स लेके आई है उस पर हम करेंगे बात और रखेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आप लोगों को ये मैं क्लियर कर दूं कि मैंने जब बात की थी, आप लोग सारी वीडियोस उठा के देख लें, मैंने कहा था कि ये मामला वाईटी पे आने वाला नहीं है। ना हम जज करते हैं सितारा को, ना हम जज करते हैं सलमा को, ना मैं झूठ बोलती हूँ सलमा के ने झूठ बोला है, ना मैं सितारा के लिए बोलती हूँ कि सितारा जो है वो ठीक है या गलत है। ठीक है, बस मेरा मुद्दा ये था कि वाईटी पे इंसाफ कौन देगा। आज सलमा आ गई आपने प्रूफ्स के साथ। सेकंड वीडियो में सलमा की वीडियो मैंने नहीं देखी थी, कमेंट्स जब हेट से भरे हुए कमेंट्स, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बंदा, तुम बताओ, चमची, ये वो, इस तरह की आप लोगों की जो थी। मैंने कहा यार की रौला पै गया, ज़रा मैं भी देखा सलमा ने केड़े प्रूफ दिखाए ने। पूरी वीडियो देखी, जिसमें से सलमा का मेन चीज़ जो था वो नैना को क्लियर करना था, नैना को और शाहरुख को क्लियर करना था, जिसका वो फोकस था कि नैना का कोई कसूर नहीं है। नैना को जब क्राउन होटल का पता चला तो एकदम से अर्थ हो गई नैना। इस चीज़ को क्लियर करते हुए सलमा ने नैना को क्लियर कर दिया। अब बात उन्होंने की कि पूरा ख़ानदान ने कहा कि सलमा को डाइवोर्स हो जाए। देखिए ये सोचने वाली बात है कि क्यों आपके पीछे लोग पड़े हैं, पूरा ख़ानदान सितारा के साथ क्यों है, बताएं। ये एक सवाल है मेरा कि क्यों सारे ख़ानदान को लगता था कि आपको डाइवोर्स देने में ही आफ़ियत है, आपको डाइवोर्स देने में ही पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त जो है वो महफूज हो सकती है। ऐसा क्यों? उन्होंने आपके बच्चे क्यों नहीं देखे, उनको क्यों आपके बच्चे, चलो एक सितारा ने आपके साथ गलत किया तो सितारा बुरी आपके साथ हो सकती है, उसका शौहर आपको गुस्से से और गम गुस्सा उसके शौहर को होगा। बाकी दिलबर, बाबर, उसकी अम्मी, उसके अब्बू, बाकी आपके भाई भाभियाँ, सारे आपके क्यों दुश्मन थे, क्यों वो ये चाह रहे थे कि आपके साथ इतना बुरा होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो आपने जो बातें की हैं, आपने कहा कि कुछ लोग मुझे गलत कहेंगे, मैं पहले भी आपको गलत नहीं कह रही थी, मैं अब भी गलत नहीं कर रही हूँ। आपके साथ जो भी हुआ होगा मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है क्या है, क्योंकि जो चीज़ें वाईटी पे आ रही हैं उस बेस पे मैं सवाल कर रही हूँ। ये अदालतें ही इसका फ़ैसला करती हैं, लीगल एक्शन ही इसके फ़ैसले करते हैं, वाईटी इसका फ़ैसला नहीं करती, जो पहले दिन से मेरा रोना था। तो मेरा ये सवाल है कि क्यों पूरे ख़ानदान को लगा कि आपको तलाक दे देनी चाहिए, आपके अपने मुंह की बातें, ये चीज़ मुझे हज़म नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जो आपने प्रूफ्स दिखाए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं टिकट्स की बात करती हूँ। टिकट्स दिखाने से कहीं पे भी ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो पाकिस्तान गया है या बोर्डिंग हुई है। ठीक है,
दूसरी बात, जो टिकट्स की, मैं सिर्फ आपके प्रूफ्स पे बात कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि वो गया है नहीं गया है, जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। दूसरी बात ये कि बकौल आपके कि उसने अपने पासपोर्ट से स्टैम्प वगैरह के पेपर्स जो हैं वो फाड़ के रख दिए हैं, कहीं क्या कर दिया, जो भी कर दिया होगा। तो उसने जब अपने पासपोर्ट के पेपर फाड़ के मुनासिब लगा कि कहीं मेरे प्रूफ ना पता चल जाए, तो उसने चैट क्यों नहीं डिलीट की जहाँ तरले मिनते हो रहे थे। और तीसरी बात ये कि आपने जो चैट दिखाई है उसमें कट है और फिर आपका वो सारी दोबारा से नंबर है, तो ये चीज़ें कहीं पे भी वो नहीं होता कि आपने जो चैट दिखाई है वो सेम नंबर की है या नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात, और दूसरा सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया है, सबसे बड़ा जुर्म ये किया है आपने कि आपने सितारा का नंबर लीक कर दिया जस्ट अपना चीज़ दिखाने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ। उस चक्कर में आपने नंबर लीक कर दिया है, जो कि ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं थी। इसमें कोई भी बात मानने वाली नहीं है कि ये चीज़ें चलें। आपके साथ जो भी गम, गुस्सा, ज़्यादती हुई होगी, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करती, बट जो आपने सोशल मीडिया के सामने उसका नंबर लीक कर दिया, ये सबसे बड़ा गलत काम किया आपने। जो भी आपके ग्रज थे, जो भी गुस्सा था, जो भी आपने ऑथेंटिक चीज़ें देनी थी, आप उसका नंबर हाइड करके इस तरह, तो जिसके पास नंबर नहीं भी था उसके पास नंबर चला गया आपके थ्रू, जो कि बिल्कुल भी ये नामुनासिब सा स्टेप था आपका। और अब मैं बात करूँगी सितारा से। सितारा, अब मेरे ख़्याल से आपको इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, इन चीज़ों पे अब बहुत हो गया है। आपका बनता है आना, आपका बनता है चीज़ों को रखना सामने, और आपका बनता है कि इस बारे में अब क्या बोलना चाहिए, आप क्या बोलेंगी, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं, आप क्यों सामने नहीं आ रही हैं। अब आपका बनता है आना। ये बहुत हो गया कि अब हम सपोर्टर्स वगैरह जो हैं वो चीज़ों को देख के, जैसे ये प्रूफ्स हैं, ये प्रूफ्स नहीं है, मैं तो नहीं मानती इन प्रूफ्स को कि ये प्रूफ्स कहीं से भी किसी भी तौर से ये साबित नहीं करते कि इस क्राउन होटल में सितारा जाके मिली है। क्या सितारा, चलें ठीक है, सितारा एक बहुत बड़ी तोप चीज़ है पूरे ख़ानदान के लिए, तो क्या नैना नहीं पूछ सकती थी कि भाई तुम किधर जा रही हो आधी रात को? शाहरुख को ही पूछ लेती कि भाई शाहरुख तुम नहीं जाओगे, और ये कोई क्राउन प्लाजा और क्राउन को पता नहीं केड़ा आप कह रही थी वो कार्ड है, और उस कार्ड से भी कहीं प्रूफ नहीं होता है कि ये लोग आपस में इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, या चीज़ें जो हैं जिस तरह आप सोच रही हैं उसी उसमें होंगी। शक हो सकता है, यकीन नहीं हो सकता। ऑब्वियसली शक मुझे भी हुआ, अभी आपके प्रूफ दिखा रहे, शक हुआ है, माना नहीं है कि हो सकता है कि गई हैं और हो सकता है कि नहीं गई। ये आप किसी के, दुनिया के किसी भी अदालत में जाके किसी भी अक्ल रखने वाले लोगों को आप ये प्रूफ दिखाएंगी, कहीं से भी ये प्रूफ नहीं लगते कि इन प्रूफ्स की बिना पे जो है वो चीज़ें हुई हैं। तो प्लीज़, और ये मामला फिर मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया का नहीं है सलमा, आप इस चीज़ों को समझें। आप माना आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई होगी, मानते हैं कि आपको दुख हुआ होगा, अब इस बारे में तो अल्लाह और ये लोग बेहतर जानते हैं, इसके अलावा कोई बेहतर नहीं जानता। मगर ये सोशल मीडिया पे लाने वाला फ़ैसला नहीं था। क्यों आपकी पूरी फैमिली के साथ ये वाला चीज़ हुई कि आपको, मुझे ये वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आई है। प्लीज़ जिसको भी कमेंट बॉक्स में इस बारे में बात करनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की बातों का जवाब दे सकूँ लाइव आके। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अगर जिनको बुरी लगी है तो उनके लिए माज़रत है, और हेट फैलाने से बेहतर है कि आप अपने आप को ध्यान में रखें। आप हमें क्यों हेट दे रहे हैं? चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ पे ये चीज़
किसी की इज़्ज़त नहीं उछालनी चाहिए, ये चीज़। अब जिसने जिसके साथ गुनाह किया है, सवाब किया है, बुरा किया है, अच्छा किया है, उसके फ़ैसले ना मैंने करने ना आपने करने। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और हम रखेंगे हमेशा। और सितारा से फिर रिक्वेस्ट है कि आपको आप सामने आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।